आज जहानाबाद की महिलाएं जहानाबाद की बेटी के साथ हुए हत्या और बलात्कार के विरोध में गांधी मैदान से कारगिल चौक तक श्रद्धांजलि सह कैंडल मार्च यात्रा निकालकर बिहार में हो रहे इस शर्मनाक राक्षसी दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। महिलाओं ने सरकार से बेटियों के साथ हो रहे हत्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को बंद करने की मांग की है। सभी महिलाएं अपनी अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफी अधिक चिंतित हैं। सभी का कहना है कि नीट की छात्रा के वास्तविक हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे सरकार, ताकि कोई और अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसी दरिंदगी करने की हिम्मत न करे। इस यात्रा में सम्मिलित महिला समाज के कार्यकर्ता रीमा शर्मा, निर्मला शर्मा, लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप, नीलू शर्मा, बीजेपी की पुष्पा कश्यप, मंजू शर्मा, पूर्व प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी, बिंदु कुमारी, पूनम कुमारी, सोनी सुमन सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल थीं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। श्रद्धांजलि सभा भी है और कैंडल मार्च भी। आप देख रहे हैं हम लोग के साथ में छोटी छोटी बेटियां भी हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है। हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको ये भय है, इसलिए ये भी साथ में आए हैं। और आज जो हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं, साथ में उसका श्रद्धांजलि सभा है, क्योंकि वो लड़की शहीद हो गई है। और अभी जो पूरे बिहार में आग की तरह लहर आ गया है कि एक निर्दोष बच्ची जो पढ़ने की तैयारी कर रही है, वो बड़ा सा सपना लेकर छोटे से शहरों से जाती है कि हमें एक डॉक्टर बनना और देश की सेवा करना है, और उसका सपना को दबा दिया जाता है एक ऐसे दरिंदों के द्वारा, जो नहीं चाह रहा है कि इस तरह की बेटियों का कभी अच्छा हो पाए। और हमारी सरकार ने जब सभी लोग बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किए, इसके ये में SIT का गठन हुआ है, और हम लोग इससे नहीं मानेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति इस तरह का दुष्कर्म करने का साहस नहीं कर सके। इस बात का संज्ञान हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भी दी है। उन्होंने बात करने की बात कही है कि मैं भी इस पे बात करूँगा, और दोषी जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ा दिलाया जाएगा। तो हमें लगता है कि सरकार जो बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी मेरी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब पटना में आए दिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हॉस्टल में हुआ करता है, तो उस पर हम चाहेंगे कि सुरक्षा होनी चाहिए कि बेटी जाए अगर छोटे छोटे शहरों से पढ़ने के लिए, तो उसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए। सरकार के एक्शन पर क्या कहेंगे? सरकार के एक्शन से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार जो अभी ले रही है, निर्णय ली है DGP के द्वारा जो SIT का गठन किया गया है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक चेतना जगी है कि बेटियों को हमें बचाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भौकाल क्रिएट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो प्रशासन के द्वारा भ्रम फैलाया गया था, गेम खेला गया था, उसको जो आपका ये का जांच जो हुआ था उनका, क्या उसको बोलते हैं, SIT नहीं, सॉरी, मेडिकल जांच जो हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था, तब जाकर लोगों को पता चला कि इस तरह का दुर्भाग्य उसके साथ रेप हुआ है। इंजेक्शन की गोली दिया गया था, इंजेक्शन का सुई लगाया गया था, और साथ में पीठ में खरोच है। चूँकि उसके गार्जियन से जाकर के मिले थे तो बता रहे थे पीठ में नाखून का खरोच भी है और हाथ में मार का चोट भी है। तो कहाँ से कहाँ तक निकला है कैंडल मार्च? ये गांधी मैदान से लेकर के कारगिल चौक तक आया है उनका, और हम लोग सभी महिलाएं जो इतनी संख्या में हैं उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और इन सब की भी बेटियां हैं, इन्हें भी डर है। तो भाई, जब तक दोषी को पकड़ करके सज़ा नहीं दिया जाएगा, तब तक डर लगा रहेगा, कोई आगे अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आज ये भूमिहार महिला समाज के द्वारा निकाला गया है ये श्रद्धांजलि सभा सह कैंडल मार्च। महिलाएं हम सभी यहाँ पे आए हैं, सभी महिला लोग आए हैं। सभी महिलाओं को इस बात से डर है जो घटना घटी है, और जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाती है, महिलाओं को शांति नहीं मिलेगी। सच्ची जो सही दरिंदा है, वास्तविक दरिंदा को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो शांत नहीं बैठेंगी। जब तक बेटी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इन लोगों को कभी लगेगा नहीं कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं।
क्योंकि बचेगी ही नहीं बेटी तो पढ़ेगी कैसे बेटी। और जो इस तरह की घटनाएं हो रही है और जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो इतनी बड़ी घटना करके जो दबाने का प्रयास करते हैं, सरकार को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को अलग से नियम कानून बनाना पड़ेगा बेटियों के सुरक्षा के लिए। सरकार हमारे लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का आरक्षण मिला है, लेकिन हम लोग को सुरक्षा कब मिलेगी? हम लोग जब बड़े लोग हैं तभी हम लोग को कभी कभी डर लगता है, कहीं अलग जगह पे जाते हैं तो बेटियों को कैसे भेजेंगे? जो दुर्दशा है आज बिहार की, तो हम यही चाहेंगे, सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि सरकार जैसे पढ़ने के लिए हम लोग को सुविधा दे रही है, बेटियों के प्रति जागरूक है, वैसे ही सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हो। और खौफ है, पेरेंट्स में बहुत खौफ है, खौफ ही नहीं है, बहुत अधिक खौफ है। पूरे पटना के हॉस्टल की लड़कियां हॉस्टल खाली कर चुकी हैं, माएँ उनको बुला ली हैं और अब भेजने में उनको कई बार सोचना पड़ेगा। अब बताइए बेटी कैसे पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी? जब माएँ उसको भेजेगी ही नहीं बाहर तो बेटियां कैसे पढ़ेगी और वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो बेटी को सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, उसको सुरक्षा दीजिए तब भी वो आगे बेटी पढ़ेगी और बचेगी और समाज में वो आगे नाम रोशन करेगी। इंडिया लेवल पर, इंडिया से बाहर तक हमारी बेटियाँ क्या नहीं कर रही है। आज देश के सर्वोच्च पद पर बेटी है, लेकिन फिर भी बेटी असुरक्षित है। बताइए कितनी नाम हो रहा है, बिहार का नाम पूरे देश स्तर पर। बिल्कुल, बिहार के नाम, बिहार के जो करतूत है उससे बदनाम हो रही है। हमारे अच्छे लोग जो हैं वो बेटियों के साथ इतने गंदे गंदे व्यवहार कर रहे हैं। बताइए बेटियां किस पर भरोसा करेगी? किस पर माएँ उसकी भरोसा करेगी? कैसे बेटी को किसी हॉस्टल में छोड़ेगी? कहाँ रखेगी? सभी माएँ सक्षम नहीं है कि वो जाकर पटना रूम लेंगी और पढ़ाएंगी। पटना में सभी का बिल्डिंग नहीं है और गाँव में पढ़ने की व्यवस्था, अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं।